मैं वंदना शर्मा आज आपको कक्षा 8 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ा रही हूँ। तो इसमें पहले तो हम ये बताऊँगी मैं कि कबीर के दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों और भ्रम आचरणों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। तो बच्चों में शुरू करती हूँ साखियाँ। पहली साखी क्या है देखते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो बच्चों, इसमें प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य की जाति से अधिक उसके ज्ञान को महत्व दिया है। तो कबीर जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मनुष्य को किसी साधु या सज्जन से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जिस तरह हम तलवार की धार को देखते हैं, उसकी म्यान को नहीं, उसी तरह हमें सज्जन और साधु लोगों के ज्ञान की बात करना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए और उनसे जाति धर्म कुल की नहीं बात करना चाहिए। तो बच्चों, हमारी पहली साखी यही समाप्त होती है। दूसरी साखी क्या है? आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि एक गाली सुनकर भी हमें शांत रहना चाहिए। यदि कोई गाली देता है तो हमें उसे उलटकर गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उलटकर गाली देंगे तो वो फिर एक गाली देगा, और अगर हम उसे उलटकर गाली नहीं देंगे तो वो एक गाली देकर शांत हो जाएगा, और हम उत्तर देंगे तो एक एक करके अनेक गाली हो जाएंगी और वो फिर एक झगड़े का रूप ले लेंगी। इस तरह इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि चुप रहकर हम लड़ाई झगड़े को रोक सकते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने शांत रहने की सीख दी है। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुखमाई, मनुआ तो तहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फिरने से क्या है? जीभ में से बोलने से क्या होता है? हमें तो पहले अपनी मन की चंचलता पर रोक लगानी चाहिए। साधु लोग मुख से तो मंत्रों का जाप करते रहते हैं, परंतु उनका दिमाग तो दसों दिशाओं में इधर उधर घूमता रहता है। अगर हमारा मन एकाग्रचित्त नहीं होगा तो हम भगवान की भक्ति किस तरह कर सकते हैं? यह तो एक दिखावा ही हुआ ना। इसी तरह हमें अगर भगवान की भक्ति पाना है तो हमें एकाग्रचित्त अपनी मन की चंचलता पर रोक लगानी चाहिए, तभी सच्ची भक्ति सार्थक होगी। कबीर घास में दिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी तो वेली हुई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास के तिनके को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, और हमसे कोई भी छोटा व्यक्ति हो, हमें उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह छोटा सा घास का तिनका यदि उड़कर हमारी आँख में लग जाता है तो वो हमें बहुत चुभन पैदा करता है। इसीलिए
हमें समाज की छोटी से छोटी वस्तुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अंतिम साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन को शीतल रखना चाहिए तथा घमंड से कोसों दूर होना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति के संसार में सब दुश्मन होते हैं, उसकी कोई पूछ परख नहीं होती है। और जब हम घमंड नहीं करेंगे तो सब लोग हम पर दया करेंगे। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा समान रूप का व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, हमारी साखियाँ यहीं समाप्त होती हैं। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ जानेंगे। तो देखते हैं शब्दार्थ फर्स्ट कौन सा है। शब्दार्थ में स्टार्ट कर रही हूँ। पहला शब्दार्थ है ज्ञान। ज्ञान मतलब जानकार, ज्ञान। तलवार रखने का कोश। गाली अपशब्द। कर हाथ। दहु 10। दिशि दिशा। सुमिरन ईश्वर के नाम का जप स्मरण। दोहेली दुख में पड़ा हुआ कष्ट साथ। बैरी दुश्मन। आपा अहंकार घमंड। तो बच्चों, हमारे शब्दार्थ यहीं समाप्त होते हैं। अब अपन करेंगे प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, ज्ञान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं, तलवार का महत्व होता है, ज्ञान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान व उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो ज्ञान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर हमारा यहीं समाप्त होता है। अब मैं दूसरा प्रश्न शुरू कर रही हूँ। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाई, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है, कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना को ढोंग बताते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्न दूसरे का भी आंसर यहीं समाप्त होता है। अब मैं स्टार्ट करूँगी तीसरा आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों तले होती है। कबीर के दोहे में उस घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है।
कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, हमारा थर्ड प्रश्न का उत्तर भी यहीं समाप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 4 और लास्ट प्रश्न है ये। देखें इस प्रश्न में क्या कहते हैं कबीरदास जी। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे, दया करे सब होय। तो बच्चों, हमारा पाठ 9 कबीर की साखियाँ पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। तो मैं वंदना शर्मा अब बच्चों आपसे फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के